हेलो गाइस एंड वेलकम एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि 2600 बीसी से लेकर 1800 बीसी तक इंडियन सबकॉन्टिनेंट में प्रेजेंट था, है ना। और इन 1922 जॉन मार्शल, चेयरपर्सन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ने ये डिसाइड किया कि इसका एक्सकवेशन किया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने आर डी बनर्जी और दयाराम साहनी जी को इसके लिए ये टास्क दिया है एक्सकवेशन करने का। तो फिर आर डी बनर्जी ने मोहनजोदारो 1921 में एक्सकवेट किया और दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा को एक्सकवेट किया 1921 में। गैस इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मेन रिवर थी वो थी इंडस, है ना। तो उसके आसपास सारे मेन सिटीज प्रेजेंट थे, है ना। तो अपन लोग वन बाय वन सारे सिटीज के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट सिटी है वो है हड़प्पा। हड़प्पा को दयाराम साहनी जी ने 1921 में एक्सकवेट किया था और वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डांसिंग स्टैच्यू ऑफ नटराजा और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी ग्रेनरीज, ब्लॉक कार्ड्स, ये सब मिले थे, है ना गाइस। तो अपना नेक्स्ट जो सिटी है वो है मोहनजोदारो, जिसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेड, है ना गाइस। तो इसके बारे में जानते हैं क्या था। इसे आर डी बनर्जी ने। तो वही जो अपनी सेकंड इम्पोर्टेंट सिटी है वो है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो आर डी बनर्जी जी के द्वारा 1922 में एक्सकवेट किया गया था। और वहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली थी वो थी पशुपतिनाथ सील, है ना। और पशुपतिनाथ सील, ग्रेट बाथ है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। और जो पशुपतिनाथ सील थी वो मेनली 4 एनिमल्स से सराउंडेड थे। वो था पहला एलिफेंट, टाइगर, राइनो और बुफेलो। चलिए सब लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सिटी पे चलते हैं। अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट साइट इज राखीगढ़ी, है ना, जो कि हिसार हरियाणा में प्रेजेंट था। और इसे अमरेंद्र नाथ जी के द्वारा एक्सकवेट किया गया था। और जो कि राखीगढ़ी सबसे बड़ी लार्जेस्ट आईबीसी साइट है ना। और ये बरियल्स, पोट्री, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा फेमस थी। नेक्स्ट है चान्होदारो। चान्होदारो को एम जी मजूमदार के द्वारा एक्सकवेट किया गया था, है ना। और जो कि सिंध पाकिस्तान में प्रेजेंट था। और ये बीड मेकिंग फैक्ट्री, सील, कॉपर टूल्स, इन सब के लिए ज़्यादा फेमस था। धोलावीरा जो कि एक्सकवेटेड किया था जगत जगत पाटिल जी ने, और जिसकी लोकेशन है गुजरात, इंडिया में। और वो वाटर रिजर्वायर्स, डीप वेल्स, लार्ज इंस्क्रिप्शन, अर्बन प्लानिंग और फोर्टिफिकेशन के लिए ज़्यादा फेमस था। और नेक्स्ट है लोथल। लोथल जो कि गुजरात और इंडिया में प्रेजेंट था। इसे इसे एस आर राव ने एक्सकवेट किया था। और ये यहाँ पे डॉकयार्ड, सील्स, वेयर हाउस, बीड मेकिंग एविडेंस ऑफ ओवरसीज ये हमले थे, है ना। और नेक्स्ट है कालीबंगन। कालीबंगन जो कि बीवी लाल और बी के ठाकुर जी के द्वारा एक्सकवेट किया गया था। और कालीबंगन जो था वो राजस्थान इंडिया में प्रेजेंट था। और यहाँ जो क्रॉप कल्टीवेशन, अर्ली एविडेंस यहाँ पे मिले थे क्रॉप कल्टीवेशन के, बेंगल्स के, है ना। कालीबंगन गैस आप इसको ऐसा वो याद कर सकते हैं, बंगन, बेंगल्स, यहाँ बेंगल्स भी मिले थे, है ना। और अवर लास्ट इम्पोर्टेंट साइट इज बनावली ना। बनावली आर एस ब्रिस्ट के द्वारा एक्सकवेट किया गया था। और ये हरियाणा इंडिया में प्रेजेंट है। और जो कि प्लांट, स्ट्रीट, सीड ऑर्नामेंट, पॉटरी विथ पेंटेड डिजाइंस, ये मिला गया था यहाँ पे, है ना। तो चलिए गाइस यहाँ पे इसके साथ ये इम्पोर्टेंट सिटीज वाला टॉपिक खत्म होता है। मैं आपको इसका जो ग्राफ है, डायग्राम है, वो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो गाइस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स थे जो जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि टाउन प्लानिंग हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, या आर्ट एंड कल्चर, है ना। इसके बारे में पढ़ते हैं अपन लोग। तो सबसे पहला अपना टॉपिक है पॉलिटी ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए गाइस पॉलिटी की बात। सो गाइस अगर पॉलिटी की बात करें तो सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, एंड जो कि रूल होता था रिच मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स के द्वारा। और यहाँ और जो ये कहा जाता है कि यहाँ मोनार्की नहीं था, राजा रानी वाला कोई सिस्टम नहीं था। रिच मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स के द्वारा ये मतलब सिटीज रूल की जाती थी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अगर सोसाइटी की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये अनइक्वल इन नेचर था। हाँ, मतलब कि यहाँ छूआछूत नहीं होता था। छूआछूत नहीं होता था। क्या कहते हैं, क्राइटेरिया होते थे, छुआछूत नहीं होता था। और ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग जो लोअर पोस्ट में थे उनको मौका मिलता था कि वो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाए, आगे बढ़ पाए।
तो ये सोसाइटी अच्छी थी कह सकते हैं। कुछ हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, क्योंकि यहाँ पे हेड प्रीस्ट थे, इनकी मूर्ति मिली थी जो कि मेल थे। लेकिन कुछ प्रीस्ट ये भी बोलते हैं, हिस्टोरियंस कुछ हिस्टोरियंस ये बोलते हैं सोसाइटी थी, क्योंकि मदर गॉडेस की बहुत सारी स्टैचू इमेजेस मिले थे, है ना, इंडस सिटी में। तो फिर ये कंफर्म नहीं है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी या मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, है ना। और अगर इसकी इकोनॉमिक की बात करें तो ये मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते थे, और बाकी बहुत सारे कंट्रीज जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, है ना, इजिप्ट हो गए, मेसोपोटामिया, बहुत सारी कंट्रीज से इनका ट्रेड चलता रहता था। तो ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो ट्रेडिंग से होती थी, एग्रीकल्चर शुरू हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर इससे रिलीजन की बात करें तो बोथ मेल एंड फीमेल डेटीज़ को वर्शिप किया जाता था यहाँ पे। पशुपतिनाथ शिवा और मदर गॉडेस दोनों की पूजा की जाती थी। और मंदिर के एक भी सबूत नहीं थे, मंदिर नहीं थे, नेचर की भी पूजा की जाती थी। और आफ्टर डेथ प्रैक्टिसेस की बात करें तो लोग फुल बरियल, हाफ बरियल ये सब किया करते थे, मतलब कि जलाते थे, दफनाते थे। और जब कोई इंसान मरता था उसके साथ उसकी फेवरेट चीज़ें भी रख दी जाती थी, ताकि लोग ये यकीन करते थे कि दूसरी दुनिया में वो बंदा उसकी जो फेवरेट चीज़ें हैं वो यूज़ करेगा क्या कि, है ना। तो ऐसा था। और अगर डिक्लाइन की बात करें तो डिक्लाइन में ये हुआ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाढ़ आ गए थे इसलिए हो गया था। कुछ स्टोरी ये भी बोलते हैं कि आर्यंस अटैक कर दिए थे, है ना, इसलिए हो गया। और बहुत सारे रीजन है, लेकिन कोई रीजन अभी कंफर्म नहीं है, या नेचुरल कैलामिटीज, ड्रॉट, है ना, कुछ भी, तो उसका भी अपने पास प्रूफ नहीं है इसका। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और बाकी फिर आप लोग फिर मिलते हैं, है ना। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। बाय, बाद में मिलते हैं अपन लोग, बाय।